नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पाम हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 75 वर्षीय मेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनके हथेली के साइज से। इनकी हथेली का साइज एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। ऐसे हाथ वाले लोग बहुत ही मेहनती नेचर के होते हैं। हाथ का कलर लाल गुलाबी है। बहुत सकारात्मक होते हैं ऐसे लोग, और साथ ही गुस्सा भी ऐसे लोग स्वभाव में बहुत ज़्यादा होता है जब हाथ का कलर इतना ज़्यादा लाल हो जाए। अब फिंगर की बात करते हैं तो सबसे पहले बुध फिंगर लंबाई अच्छी खासी है। सूर्य फिंगर के तीसरे पोर को भी करीब करीब पार कर रही है। ऐसे लोग जिस भी रोज़गार, कैरियर, व्यापार में होते हैं उसमें काफ़ी नाम होता है। ऐसे लोगों का याददाश्त तेज़ होती है। फ्रेंड सर्कल अच्छा होता है। अच्छे सामाजिक दायरे में रहना पसंद करते हैं और किसी के बंधन में रह के काम करना ऐसे लोगों को अच्छा नहीं लगता है। सूर्य फिंगर की बात करते हैं तो लंबाई बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा लंबाई सूर्य फिंगर की अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हिम्मती और साहसी हो जाते हैं। अपने हिम्मत और साहस की बदौलत कई बार ऐसे लोगों को आर्थिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। शनि फिंगर की बात करते हैं तो लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है। तो शनि की तरफ से इनको बहुत ज़्यादा प्रतिकूलता तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जब शनि पर्वत पर इतना ज़्यादा उभार होता है तो यह गुस्से को बढ़ावा देता है। शनि पर्वत इस तरह का, तो निश्चित रूप से इन्होंने जीवन में महसूस किया होगा, अच्छा जीवन जी चुके हैं 75 साल का। तो गुस्सा इनके स्वभाव में बहुत ज़्यादा है। निश्चित रूप से शनि पर्वत पर उभार जब होता है, मंगल पर्वत पर जब उभार होता है तो ऐसे लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। तो नुकसानदायक इनके लिए हमेशा साबित हुआ होगा जीवन में। गुरु फिंगर की बात करते हैं तो लंबाई अच्छी खासी गुरु फिंगर की है। जब इतनी लंबी गुरु फिंगर हो जाती है तो ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है। घर में हो या घर के बाहर, व्यापार में हो, रोजी रोजगार में हो, ऐसे लोग किसी न किसी को गाइड करते हैं। ऐसे लोग, इनके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा रहती है। जब भी इतनी ज़्यादा लंबी फिंगर रहती है सूर्य फिंगर और गुरु फिंगर, साथ ही बुध फिंगर की लंबाई भी अच्छी खासी है। तो ऐसे लोगों में शासन करने की प्रवृत्ति होती है। किसी को लीड करने की प्रवृत्ति होती है। किसी के बंधन में रहकर काम नहीं कर सकते ऐसे लोग, बल्कि अपने हाथ के नीचे काम करने वाले इन्हें हमेशा चाहिए। और वैवाहिक जीवन साथी से भी मनमुटाव होता है इनका। रिश्तों में भी खटास कई बार नज़दीकी रिश्तों में आती है। साथ ही अपने मन मर्जी के मालिक होते हैं ऐसे लोग। इस हाथ की उंगलियां फैली हुई हैं, लेकिन इनका नॉर्मल हाथ भी अगर देखें तो जो मैंने गुण बताए वही गुण इनके व्यक्तित्व पर पूरे सटीक बैठेंगे। अब अंगूठे की बात करते हैं तो लंबाई में अच्छा है, बहुत ज़्यादा बेंड नहीं है। जिद्दी स्वभाव को बताता है ऐसा अंगूठा। और जब इतना मांसल पोर हो जाता है, पहला पोर इच्छा शक्ति वाला, तो किसी भी काम के पीछे जो मन में ठान लेते हैं, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता उसके पीछे लगे रहना इनकी आदत होती है। और अपनी बात सामने वाले से मनवा लेना ऐसे लोगों की फितरत होती है। अपनी बात सामने वाले से मनवा लेने में ऐसे लोग बहुत माहिर होते हैं। सामने वाले को इनकी बातों पे सहमत होना ही पड़ता है। संतान सुख अच्छा इनके जीवन में अवश्य ही होगा। वैवाहिक जीवन इनका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा होगा। निश्चित रूप से यह बात इनके हाथ को देखकर दिख पड़ती है। तो अब बात करते हैं इनके सभी प्रमुख पर्वतों की। बुध पर्वत, उभार अच्छा है। कोई खड़ी लाइन नहीं दिख रही है इनके बुध पर्वत पे, लेकिन इनकी बुध रेखा की लंबाई अच्छी है और वही एक बुध रेखा
इस तरह से लंबाई इनके बुध पर्वत पर आती हुई दिखाई देती है, जो इस बात का संकेत है कि इस उम्र में भी यह इनका जो भी व्यापार रोजगार होगा उस पर सक्रिय बने हुए हैं। सूर्य पर्वत की बात करते हैं तो सूर्य पर्वत इनका ठीक ठाक है। एक मिडिल एज के बाद ही इनको अवश्य ही सफलता मिल पाई होगी। इनके सूर्य रेखा को भी अगर देखते हैं तो इनको संघर्ष के साथ जीवन में लाभ दिलाने का संकेत इनकी सूर्य रेखा दे रही है। बेहद संघर्ष किया है इन्होंने लाइफ में अपने, तब इनको जाकर सफलता मिली है। शनि पर्वत की बात करते हैं अगर तो शनि पर्वत इनके उभार पर है। शनि पर्वत, जब शनि पर्वत पर ऐसा उभार होता है तो ऐसे लोग बहुत गुस्सैल स्वभाव के हो जाते हैं। इनके गुस्से को काबू में रख पाना मुश्किल होता है, और जिस तरह से लाइनें इनके शनि पर्वत पर चल रही है तो मिडिल एज के बाद इस तरह की लाइनें रुपये पैसे को लेकर अच्छी मानी जाती हैं। निश्चित रूप से जब ये 50 वर्ष की उम्र से ज़्यादा हुए होंगे तब ही इनके पास में ज़्यादा रुपया पैसा अवश्य ही आया होगा। अब बात करते हैं इनके गुरु पर्वत की। तो गुरु पर्वत इनका साधारण है। वैवाहिक जीवन में इनके तनाव रहा होगा, वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा होगा अवश्य इनके, लेकिन तरक्की भी इन्होंने अपने लाइफ में अवश्य करी होगी। इच्छा शक्ति की रेखाएं, तरक्की की रेखाएं इनके गुरु पर्वत पर बनी हुई हैं। एक इनकम्प्लीट गुरु वलय भी इनके हाथों में है, तो मन से अवश्य धार्मिक होंगे ये, कोई डाउट वाली बात इसमें नहीं है। अब मंगल पर्वत की बात करते हैं तो मंगल पर्वत पर उभार बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा उभार जब मंगल पर्वत पे हो जाता है और हाथ का कलर इतना लाल हो जाता है, 75 वर्ष की आयु है इनकी, फिर भी इनके हाथ का रंग को अगर देखें तो भड़क लाल है बिल्कुल, जो इनके मन में गुस्सा दिखाता है, इनके स्वभाव में गुस्से को दिखाता है। मंगल पर्वत पर जब इतना ज़्यादा उभार होता है तो ऐसे लोगों में आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जब भी किसी से मिलते हैं ऐसे लोग एनर्जी के साथ में मिलते हैं। शुक्र पर्वत देखा जाए तो शुक्र पर्वत पर भी उभार अच्छा है। अपने बलबूते पर सुख सुविधाओं के साधन ऐसे लोग जीवन में अवश्य ही एकत्र कर पाते हैं। इन्वेस्टमेंट का अच्छा खासा नॉलेज होता है इनको, संपत्ति भी अवश्य इनके पास इकट्ठा हो जाती है। और शुक्र पर्वत वो लिहाज से ठीक है, ऐसी कोई नकारात्मक चिन्ह शुक्र पर्वत पे नहीं है, लेकिन ये भाग जब दबता है तो थोड़ी वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानियां देता है। और इस तरह से जब लाइन चलती है शुक्र पर्वत से चंद्र पर्वत पर, तो यह कई बार गलत खान पान या गलत संगति के चलते चरित्र में दोष का निर्माण भी ऐसे लोगों के जीवन में अवश्य ही होता है। चंद्र पर्वत की बात करें तो नकारात्मक है चंद्र पर्वत इनका। मन में उदासीनता की भावना होती है कभी कभी, ये क्रॉस जब इस तरह से हो जाता है तो नकारात्मक भाव अक्सर इनके मन में होते हैं, तो चंद्र पर्वत इनका नकारात्मक कहा जाएगा। अब बात करते हैं इनके सभी प्रमुख लाइनों की। तो सबसे पहले हृदय रेखा। हृदय रेखा की लंबाई अच्छी है, लेकिन हृदय रेखा पर यह ब्रेक है। यह ब्रेक जब भी इस तरह से आता है, हृदय रेखा जब टूटती है तो यह रिश्तों को टूटने का प्रतीक मानी जाती है, दिल के टूटने का प्रतीक मानी जाती है। इनसे बात व्हाट्सएप के जरिए करने पर पता चला कि इनके एक पुत्र की मृत्यु हो चुकी है 30 वर्ष पहले। तो निश्चित रूप से रेखा उसी संबंध टूटने का प्रतीक मानी जाएगी, क्योंकि इनकी अगर हृदय रेखा की एज को काउंट करते हैं तो 50 वर्ष के आसपास की उम्र में कोई रिलेशन इनका टूटा, तो यह पुत्र की जो मृत्यु हुई इनके, उसका संबंध इस रेखा से निश्चित रूप से है। हृदय का टूटना, संबंध का टूटना, इन्हीं सब संकेतों को लेकर देखा जाता है। मस्तिष्क रेखा की बात करते हैं तो मस्तिष्क रेखा की लंबाई अच्छी है।
मस्तिष्क रेखा की उम्र फ़िलहाल ये क्रॉस कर चुके हैं। 75 वर्ष के आसपास की उम्र है इनकी। तो जिस उम्र से गुजर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं कि मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्रिय फ़िलहाल ये नहीं हैं। काफ़ी तनाव झेला है इन्होंने जीवन में, मस्तिष्क रेखा से स्पष्ट पता चलता है। और वह तनाव 40 वर्ष की आयु के आसपास तक अवश्य ही बहुत रहा होगा। अब जीवन रेखा की बात करते हैं इनके। जीवन रेखा की लंबाई अच्छी खासी है। अच्छी खासी है तभी इतनी लंबी उम्र तक के मुकाम तक है ये। शुक्र पर्वत पूरा घेर रही है इनकी आयु रेखा। और इनकी अगर काउंट करी जाए लाइफ लाइन को, तो 80 प्लस के आसपास भी है इनकी, कह सकते हैं इनकी लाइफ लाइन को देखकर। अच्छी लंबी उम्र है इनकी। इनके हाथ में एक संजीवनी रेखा भी है। यह रेखा निश्चित रूप से जीवन काल में इनको कई विपरीत घटनाओं से निकालने का काम इस रेखा ने किया होगा। जब भी इस तरह से संजीवनी रेखा होती है किसी के हाथों में, तो परिस्थितियां कैसी भी विपरीत हो, जिसके भी हाथ में इस तरह से रेखा होती है, ऐसे लोग उस विपरीत परिस्थिति के प्रभाव से निकल जाते हैं। हमेशा आभास होता है कि कोई सकारात्मक शक्ति है जो इनका भला चाहती है। तो बहुत अच्छी रेखा इनके हाथों में है। जीवन में कई बार इन्होंने अनुभव अवश्य ही किया होगा। भाग्य रेखा की बात करते हैं तो भाग्य रेखा इनकी जीवन रेखा से शुरू हो रही है। काफ़ी लेट भाग्य ने साथ दिया इनका, कुछ ब्रेक होकर भी चल रही है भाग्य रेखा। जीवन में कई उतार चढ़ाव झेले होंगे इन्होंने अवश्य ही। शनि पर्वत तक पहुंचने में रेखा कामयाब जरूर हो रही है। जीवन के कई उतार चढ़ाव के बावजूद, संघर्ष के बावजूद जीवन में इन्होंने अपने सफलता हासिल की, इस बात का संकेत इनकी भाग्य रेखा दे रही है। 35 वर्ष के आसपास इनके भाग्य ने इनका साथ दिया। कोई रोजी रोजगार इन्होंने शुरू किया और उस रोजी रोजगार में यह सफल हुए, इस बात का संकेत इनकी भाग्य रेखा दे रही है। मंगल पर्वत पर इनके इतना उभार है कि यह इनके स्वभाव में अति साहस को दिखाता है। इस तरह के मंगल पर्वत जब हो जाते हैं तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों को अगर युवावस्था में उचित शिक्षा, उचित पारिवारिक सहयोग मिले, तो ऐसे लोग, ऐसा देखा गया है कि कोई फौजी, कोई पुलिस की जॉब या कोई थल सेना, जल सेना, वायु सेना में भी शामिल ऐसे लोग अवश्य ही हो जाते हैं इनके हाथों की रेखाओं को देखकर, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि इनके मंगल पर्वत से इनके एक रेखा जारी है बुध पर्वत तक, जो इस बात का संकेत दे रही है कि इन्होंने अपने हिम्मत, मेहनत और साहस से किसी व्यवसाय को चुना और उस व्यवसाय में सफल हुए और उसमें आज भी निरंतर सक्रिय है। एक रेखा इनकी जा रही है मंगल पर्वत से सूर्य पर्वत तक रेखा। जब भी इस तरह की रेखा जाती है तो ऐसे लोग अपने हिम्मत, मेहनत, साहस के बलबूते पर अपना नाम कमाते हैं। और एक रेखा इनकी जा रही है मंगल पर्वत से मंगल पर्वत तक रेखा। जब भी इस तरह से रेखा हो जाती है मंगल पर्वत से मंगल पर्वत तक रेखा, तो ऐसे लोगों में हिम्मत, साहस की अति हो जाती है। बहुत ज़्यादा हिम्मती, मेहनती और साहसी हो जाते हैं ऐसे लोग, और उस हिम्मत, मेहनत, साहस के बदौलत अपना नाम कमाते हैं। कई बार अप्रिय स्थिति का भी सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। मंगल पर्वत पर डॉट का निशान कई बार पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी तक भी पहुंचा देता है। धन त्रिकोण इनके हाथों में बनता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इनकम्प्लीट है। ये इनकी मस्तिष्क रेखा, ये इनकी भाग्य रेखा और ये इनकी व्यापार रेखा कुछ धूमिल सी अवश्य है, लेकिन इस तरह से एक इनकम्प्लीट सा धन त्रिकोण इनके हाथों में बन रहा है।
जो इस बात को बताता है कि आय के साधन तो निरंतर बने हुए रहे हैं इनके जीवन में, लेकिन धन को एकत्रित करने में परेशानी का सामना करना पड़ा, और वह परेशानी इस उम्र में भी बनी हुई है। पैसा आता है लेकिन हाथों में टिकने में दिक्कतें आती है। जब भी इस तरह का धन त्रिकोण बनता है इनकम्प्लीट, तो रुपए पैसे को रोकने में बहुत मुसीबतों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। इनके लेफ्ट हैंड का फ़ोटो भी है, तो उस फ़ोटो को देखकर और देखते हैं क्या जानकारी मिल सकती है। ये इनका लेफ्ट हैंड है। जो मैंने शुरुआत में फिंगर की बात करी थी इनके, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये इनकी बुध फिंगर, जिसकी लंबाई अच्छी खासी है, सूर्य फिंगर के तीसरे पोर तक पहुँच रही है। तो व्यापार में बहुत निपुण है, जिस भी किसी फील्ड में है उसमें अच्छा खासा नाम है इनका। सूर्य फिंगर की लंबाई इतनी ज़्यादा है कि मन में अति साहस, अति हिम्मत को दिखाती है। कई बार अपना नुकसान करवा बैठते हैं। आर्थिक, मानसिक, सामाजिक हर तरह से नुकसानदेह साबित होती है इस तरह से लंबी सूर्य के फिंगर। गुरु फिंगर की लंबाई भी अच्छी खासी है, लीडरशिप क्वालिटी है। कई बार ऐसी जब होती है फिंगर, सूर्य फिंगर की लंबाई इतनी ज़्यादा, गुरु फिंगर की लंबाई इतनी ज़्यादा, तो ऐसे लोगों में तानाशाही प्रवृत्ति भी पाई जाती है। हर किसी को अपने अंडर में रखने का प्रयास होता है ऐसे लोगों का, जिसमें काफ़ी हद तक सफल भी होते हैं। और इनका लाइफ के प्रोग्रेस ग्राफ को भी देखते हैं तो बहुत बढ़िया है। जीवन में तरक्की निरंतर ऐसे लोगों की होती है। संघर्ष के साथ सफलता ऐसे लोगों को जीवन में अवश्य ही मिलती है। किसी के बंधन में कभी रह सकती नहीं। ऐसे लोग अपने मनमर्जी के मालिक होते हैं। वैवाहिक जीवन में भी इनके अवश्य ही निरंतर तनाव बने रहे होंगे। तो चलते हैं वापस उस हाथ की तरफ। और भी दोस्तों देखा जाए तो इनके हाथ में एक एम का साइन भी है कंप्लीट। ये इनकी हृदय रेखा, ये इनकी भाग्य रेखा, ये इनकी मस्तिष्क रेखा, ये इनकी जीवन रेखा। कंप्लीट एम का साइन इनके हाथों में बन रहा है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा चर्चित होते हैं, अच्छा खासा नाम होता है ऐसे लोगों का, भाग्यशाली होते हैं। जिस किसी से भी जुड़ते हैं तो उसका भाग्य प्रबल हो जाता है। और जब भी एम का निशान किसी के हाथों में बनता है तो यह काफ़ी हद तक नकारात्मक रेखाओं के प्रभाव को भी दूर करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।